हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके सप्लाई के टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले डिमांड के जितने भी टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं। नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को लेके। कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, हम समझेंगे कि मीनिंग क्या होती है, ठीक है, सप्लाई क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं और कितने टाइप्स की सप्लाई जो है वो होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिमांड समझ लिया था कि डिमांड क्या होती है, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग है परचेज करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड ऑल। बट सप्लाई क्या होती है, ये होती है सप्लायर के पर्सपेक्टिव से, है ना। डिमांड होगी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, सप्लायर होगी सप्लायर के पर्सपेक्टिव से कि एक सप्लायर कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बेचने को तैयार है। यहाँ पे वर्ड समझना, विलिंग है, रेडी है बेचने के लिए, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किस प्राइस पे, किस टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। तो इकोनॉमिक्स में सप्लाई क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर या सेलर विलिंग है सेल के लिए, ऑफर करने के लिए, है ना। देखो जैसे क्या होता, प्राइस मान लो 50 पर केजी है, 1 केजी का 50 रुपए चल रहा है, तो प्रोड्यूसर बोला है कि इस रेट पे मैं मान लो 100 केजी एप्पल बेचने को तैयार हूँ। अगर प्राइस 60 पर केजी हो जाए तो वो कहता है कि मैं इस प्राइस पे मान लो 100 से 120 बेचने को तैयार हूँ। मतलब तुम देख रहे हो ना कि जैसे जैसे प्राइस हमारा चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो सप्लाई भी चेंज कर सकता है। इसीलिए सप्लाई को हम देखते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितना विलिंग है बेचने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कितना विलिंग है बेचने के लिए। वो हमारा क्या होगा, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हमारी क्या होगी, वो ही होगी मेरी सप्लाई। तो सप्लाई भी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, जस्ट लाइक योर डिमांड। ठीक है, सप्लाई भी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, जस्ट लाइक योर डिमांड। सप्लाई किससे रिलेटेड होती है, प्रोड्यूसर से, नॉट द बायर। ऑफ कोर्स बायर से तो डिमांड होती है कि डिमांड कितना कर रहा है बायर, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वो रेडी है परचेज करने के लिए। यहाँ क्या होता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक सेलर रेडी है सेल करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, तो की एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, कि कितनी क्वांटिटी ऑफर करने को रेडी है, किस प्राइस पे, मतलब पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि तुमने देखा जैसे जैसे प्राइस बदलेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बदल सकता है वो। इसीलिए उस पर्टिकुलर प्राइस पे जब भी हम सप्लाई किसी की चेक कर रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे चेक करके बताएंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पे बताएंगे, है ना, क्योंकि समय के हिसाब से भी सप्लाई चेंज होती है। मान लो एक बेकरी वाला है, वो एक वीक पे 50 ब्रेड्स बेचता है ना, तो वो सप्लाई उसकी क्या है, एक वीक की है 50 ब्रेड्स। जैसे 2 वीक लोगे तो सप्लाई आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, है ना, 2 वीक का कंबाइन होके आएगा। तो इसी तरीके से हम पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं। और तुमने ये भी देखा कि जब क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती तो सप्लाई इंसान बढ़ाता है ना। तो उस टाइम पे कि जब केस कैसा चल रहा है कंट्री में, जैसे भी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, गैस सिलेंडर वाली शॉर्टेज चल रही है, तो इस केस में लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में लोग कितना सप्लाई करने को रेडी है, मतलब कम सप्लाई करने को रेडी है ना। ऑफकोर्स लोग नहीं ऑफर कर रहे हैं ज़्यादा, सप्लायर्स स्टॉक बचा बचा कर रख रहे हैं ताकि ज़्यादा रेट बढ़ जाए तो बेचें, है ना। ये सब चीज़ें गलत भी है। तो कितनी सप्लाई वो पर्टिकुलर प्राइस पे, कितने पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम पे कितनी वो विलिंग है ऑफर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सप्लाई। क्लियर। गुड्स अवेलेबल इन स्टॉक आर नॉट सप्लाई अनलेस द प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल देम। अच्छा मैम, जो गुड्स जितने बना लिए वो सब सप्लाई है? नहीं, जितने तुम्हारे गोडाउन में गुड्स अवेलेबल है वो तुम्हारा क्या होता है, स्टॉक। उसमें से तुम कितना विलिंग हो बेचने के लिए, वो होते ही तुम्हारी सप्लाई। ये याद रखना, जितना तुमने प्रोड्यूस कर लिया मान लो फैक्ट्री में, जरूरी नहीं कि तुम सब बेच दो एक दिन में, है ना। ये सब तुम बेचने को तैयार हो जाओ। कुछ चीज़ें तुमने होल्ड करके रखी हैं ताकि तुम सोच रहे हो कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा तो बेचेंगे, और कुछ गुड्स तुमने बाहर निकाल दिए मार्केट में और तुम वो सेल आउट करा रहे हो। तो ये जो है, जो तुम नहीं अभी बेच रहे हो, ठीक है, ये तुम अभी नहीं बेच रहे हो, तुमने होल्ड करके रखा है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये होगा तुम्हारा स्टॉक। और जितना पोर्शन बेच रहे हो स्टॉक का, वो होती है तुम्हारी सप्लाई, मतलब जितना तुम ऑफर करने को रेडी हो एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये याद रखना, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो तुम्हारा स्टॉक होता है, लेकिन उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में तुम कितना बेचने को तैयार हो, रेडी टू सेल हो, वो होती है तुम्हारी सप्लाई। क्योंकि बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स तुमने देखा होगा कि गोडाउन में माल रखा रहता है लेकिन वो मार्केट में नहीं उतारते, है ना। तो जो रखा हुआ, जो नहीं बेच रहे हो, वो है तुम्हारा स्टॉक। और जो तुम बेच रहे हो, रेडी हो सेल करने के लिए, ऑफर करने के लिए पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर टाइम पे, वो होगी तुम्हारी सप्लाई। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सप्लाई और स्टॉक का। अब हम इसके डिफरेंस पे भी आते हैं। देखो सप्लाई की मीनिंग क्या है, कि सप्लाई स्टॉक का पार्ट है, ऑफ कोर्स जितना तुम्हारे पास स्टॉक है उसका हिस्सा है सप्लाई, है ना। स्टॉक में से तुम जितना बेचने को रेडी हो वही है तुम्हारी सप्लाई।
तो स्टॉक का पार्ट है जो हम ऑफर करते हैं सेल के लिए, ठीक है। चेंज विथ चेंज इन प्राइस, ऑफ कोर्स जब प्राइस ज़्यादा होगा तो तुम ज़्यादा स्टॉक से निकाल के सप्लाई करना चाहोगे, है ना, और जब कम होगा तो सोचोगे कि स्टॉक में पड़ा रहे तो अभी हम ऑफर टू सेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक क्या होता है, ये टोटल क्वांटिटी होती है जो तुम्हारे पास अवेलेबल है ना। हो सकता है तुम सेल के लिए ऑफर करो और ना करो, है ना, दो चीज़ हो सकती है। स्टॉक जो तुमने निकाल दिया वो तुमने ऑफर कर दिया फॉर सेल, सप्लाई बन गई, और जो नहीं किया वो नहीं किया, वो स्टॉक बना हुआ है। तो स्टॉक क्या है, जो टोटल क्वांटिटी जो तुम्हारे पास गुड्स है जो तुमने प्रोड्यूस करके रखे हैं वो होता है तुम्हारा स्टॉक। नेचर की बात करें तो सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है कि पर डे पर वीक कितनी हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना। एक बेकरी पर वीक 50 ब्रेड सप्लाई कर रहा है, एक सेलर पर वीक 100 मोबाइल सप्लाई कर रहा है। तो कितनी पर वीक पर मंथ तुम कितना सप्लाई करते हो, तो ऑफर करते हो सेल के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसलिए हम बोलते हैं ये फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब फ्लो में चलता रहता है कि पर वीक पर हम कितना सप्लाई करवा रहे हैं। ये पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको मेजर करते हैं कि इस टाइम पे, मतलब इस डेट पे, मान लो आज की जो तारीख है, इस डेट पे कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितने गुड्स अवेलेबल हैं गोडाउन में, वो मेरा क्या होगा, स्टॉक होगा। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं कि कितने पर वीक नहीं, ये क्या है, पॉइंट कॉन्सेप्ट। मतलब एक आज का मुझे स्टॉक पता करना है तो मुझे आज का देखना होगा कि गोडाउन में अवेलेबिलिटी क्या है टोटल गुड्स की, है ना। और सप्लाई क्या होती है, ये पर वीक पर मंथ क्या है, फ्लो में चलती रहती है कि पर वीक हम इतनी सप्लाई करते हैं, पर मंथ हम इतना सप्लाई करते हैं, ये। नेक्स्ट इज रिलेशन की बात करें तो सप्लाई हमेशा स्टॉक से लेस होती है, क्योंकि स्टॉक में मतलब तुम जितना बना दो गुड्स उतना ज़रूरी नहीं कि तुम मार्केट में उतार दो बेच दो, है ना, तुम रखते हो, संभाल के भी रखते हो। लेकिन अगर हम पेरिशेबल गुड्स की बात करें जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उस केस में सप्लाई स्टॉक के बराबर हो सकती है ना। जितना तुमने मछली पकड़ी मान लो, उतनी तुम सोचोगे कि मार्केट में बेच भी देते, क्योंकि स्टॉक करने का, होल्ड करने का कोई सेंस नहीं, ख़राब हो जाएगी, है ना। तो तुम सोचोगे कि तुम क्या करो, उसको बेच दो। जो पेरिशेबल है लाइक मिल्क है, ठीक है, तुमने मतलब मान लो मिल्क निकाला गाय दूध से, अब तुम उसको 2-3 दिन तक रख के सड़ाओगे नहीं, तुम उसी दिन क्या करोगे, जितना तुमने निकाला वो जाके बेच दोगे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि सप्लाई स्टॉक के बराबर हो सकती है, बट यूजुअली जो ऐसे गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं उसमें जितना इंसान प्रोड्यूस करता है उतना तुरंत मार्केट में नहीं उतारता, थोड़ा सा रखता ही है, ठीक है। वही बोला कि स्टॉक हमेशा क्या होता है, सप्लाई से ग्रेटर होता है, वही दूसरी चीज़ है। बट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो सप्लाई का पॉइंट कौन कौन सा है कि ये क्या है, इसकी मीनिंग बताएंगे आप कि ये पार्ट ऑफ स्टॉक है जो हम ऑफर फॉर सेल करते हैं, ये टोटल गुड्स है जो अवेलेबल है गोडाउन में। ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, पर मंथ पर वीक देखा जाता है। ये पॉइंट कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक करते हैं। ये सप्लाई क्या है, हमेशा स्टॉक से कम होती है, लेकिन इन पेरिशेबल केस के एक्सेप्शन दे देना, और स्टॉक हमेशा ज़्यादा होता है सप्लाई से, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंस। नेक्स्ट हमें समझना है कि फीचर्स क्या है सप्लाई का। अभी हमने सप्लाई समझ लिया, वही जो मीनिंग तुमने समझी उसी से फीचर आ रहे हैं, नथिंग एल्स। देखो हमने बोला कि डिजायर्ड क्वांटिटी, डिजायर्ड क्वांटिटी मतलब सप्लाई वो डिजायर्ड क्वांटिटी है जो सप्लायर विलिंग है सेल करने के लिए, है ना। जैसे तुम्हारे स्टॉक में मान लो 50 केजी गेहूं पड़ा है, तुम 50 केजी गेहूं में सिर्फ और सिर्फ 20 केजी बेचने को तैयार हो, तो ये क्या होगी, ये होगी तुम्हारी डिजायर्ड क्वांटिटी जो तुम ऑफर करना चाहते हो सेल के लिए। तो सप्लाई क्या होती है, डिजायर्ड क्वांटिटी होती है, मतलब जितना सेलर विलिंग है सेल करने के लिए, ठीक है। इट इज नॉट व्हाट ऑलरेडी सो, तुमने कितना बेच दिया वो नहीं, जितना तुम बेचना चाह रहे हो वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू प्राइस, सप्लाई हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है। जैसे डिमांड का तुमने रिलेशन प्राइस के साथ देखा था, वैसे सप्लाई का रिलेशन भी प्राइस के साथ होता है। कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब जैसे जैसे प्राइस तुम्हारा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा हो तो तुम ज़्यादा बेचना चाहोगे कि नहीं बेचना चाहोगे, है ना। तो जैसे प्राइस ज़्यादा होगी सप्लाई ज़्यादा होगी, वैसे प्राइस कम हो जाएगा सप्लाई भी इंसान गिरा देता है ना, क्योंकि सोचता है कि प्राइस थोड़ा बढ़े तो हम बेचें, नुकसान में क्यों बेचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये रिपीटेड है, नेक्स्ट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। अभी देखा हमने कि फ्लो कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, पर डे हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, पर वीक पर मंथ, ये है। और टाइम के बिना और प्राइस के बिना सप्लाई क्या है, इनकम्प्लीट है। तो हमें टाइम और प्राइस बताना होगा, तो ये फीचर है कि कितनी क्वांटिटी तुम बिलिंग हो सेल करने के लिए, किस प्राइस पे और किस टाइम पे, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे हमको फीचर्स में थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स पे। टाइप्स बहुत इजी है, देख लेते हैं। सबसे पहला है मार्केट पीरियड सप्लाई, ये टाइम के बेसिस पे कि तुम टाइम पे के अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई बढ़ा सकते हो, उसके बेसिस पे 3 टाइप है। एक है मार्केट, एक है तुम्हारा शॉर्ट पीरियड और एक है लॉन्ग पीरियड। मार्केट सप्लाई पीरियड सप्लाई को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सप्लाई। मार्केट पीरियड सप्लाई रिफर्स टू करंट सप्लाई ऑफ कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट। एक मार्केट में इस समय कितनी सप्लाई अवेलेबल है
है ना, उसे बोलते हैं हम मार्केट पीरियड, मतलब इंस्टेंट सप्लाई, है ना, इस समय मार्केट में कितनी सप्लाई अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। ठीक है, द टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट। अगर सेलर चाहे कि इस पीरियड पे, जो करंट पीरियड है, इस पे हम सप्लाई बढ़ा दें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मार्केट पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। याद रखना, मार्केट पीरियड का ड्यूरेशन इतना शॉर्ट होता है कि तुम अपनी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते हो। प्रोड्यूसर जितना भी चाहे वो सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ भी जाए तब भी तुम नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि तुम प्रोडक्शन कर पाओ। मतलब मान लो आज का ही दिन है तो तुम कितना प्रोडक्शन कर दोगे। मान लो तुम फिश बेचते हो तो एक दिन में तुम जितनी पकड़ पाओगे उतनी तो बेचोगे ना। अब मैं बोलूँ कि एक दिन का समय है, तुम और सप्लाई बढ़ा दो, तो कैसे बढ़ा सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स सोल्ड ऑन द सेम डे, है ना, जो तुमने उगाया, जो तुमने कलेक्ट किया वो तुम आज ही बेचोगे। अब तुम सोचो मैं अभी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, अब मैं फिर से वेजिटेबल जो है वो उगाने लग जाऊँ तो अरे भाई उसको समय लगेगा, है ना, उतना समय में नहीं है तुम्हारे पास आज का ही समय। कितना तुम फ्रूट्स उगा लोगे, उगाना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा तुम्हारे लिए। कितनी तुम मछलियाँ और पकड़ लोगे, ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो पाएंगी, उतनी नहीं हो पाएंगी जितनी तुम सप्लाई मीट कर पाओ। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि तुम सप्लाई को बढ़ा पाओ, इसका टाइम पीरियड कम होता है। टाइम पीरियड घंटों का, एक दिन का होता है, तो उतने में तुम उतना सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। शॉर्ट पीरियड सप्लाई में टाइम पीरियड जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब इसके कंपैरेटिव ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे अगर तुम चाहो कि तुम सप्लाई बढ़ा पाओ तो तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन मेजर चेंजेस नहीं हो पाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे। जैसे कि तुम सप्लाई अगर बढ़ाना चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, मशीन्स जो है उनको ज़्यादा यूज़ कराने लग जाओ, ज़्यादा से लेबर लगा दो, है ना, जाके प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, वर्किंग आवर्स बढ़ा दो। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो जिससे तुम थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा ले जाओ, लेकिन फैक्ट्री का पूरा सेटअप कर लो, नई मशीन्स वगैरह ला लो, इतना समय नहीं होता, इतना समय आपके पास नहीं होता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो एक दिन का है ऑलमोस्ट, ये कुछ मंथ्स का होगा, तो इतना तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाओ। ठीक है, एज कम्पेयर टू लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, नॉर्मल सप्लाई, बहुत टाइम होता है आपके पास कि आप सप्लाई को बदल सकते हैं, पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इतना समय है तुम्हारे पास, सालों का समय है कि तुम्हें लग रहा है कि सप्लाई बढ़ाना है, मार्केट डिमांड इंक्रीज हो सकती है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हें एक सेटअप बनाना है, बना सकते हो, तुम्हें मशीन्स खरीदनी बना सकते हो, मतलब वेरिएबल फिक्स सारे फैक्टर चेंज करके तुम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल सकते हो, जो भी पॉसिबल तुम्हें लग रहा है चीज़ करके सप्लाई बढ़ानी है वो तुम इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि उतना ज़्यादा समय हमारे पास रहता है। तो मार्केट पीरियड में क्या, इंस्टेंट सप्लाई, जो अभी सप्लाई है वही होती है और इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास समय इतना कम होता है ना। शॉर्ट पीरियड सप्लाई क्या होती है, ये शॉर्ट पीरियड सप्लाई होती है कि हमारे पास इससे कंपैरेटिव थोड़ा सा समय ज़्यादा होता है, तो हम वेरिएबल फैक्टर्स मतलब लेबर को ज़्यादा बढ़ा के ओवर टाइम करा के इससे सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम फिक्स फैक्टर चेंज करना चाहें, दोबारा एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहें, है ना, बड़ी सी, जहाँ पे हमें ज़्यादा मशीन्स लग जाएं और प्रोडक्शन दनादन हो, वो पॉसिबल नहीं, उतना टाइम नहीं होता है। बट यहाँ पे हमें उतना टाइम मिल जाता है, दैट इज़ लॉन्ग पीरियड में। आई थिंक ये कट ही रहा है, लॉन्ग पीरियड में आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट आपके दो और टाइप है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई जैसे इंडिविजुअल डिमांड थी, है ना, मार्केट डिमांड थी, वैसे इंडिविजुअल सप्लाई और ये मार्केट सप्लाई है। इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज सिंगल प्रोड्यूसर, मतलब एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे बेचने को तैयार है ना, विलिंग है, उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सारे फर्म, मतलब एक नहीं सारे फर्म मार्केट में क्या है, विलिंग है टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो क्या होगी, मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पे एक फर्म पे फोकस होता है, यहाँ पे ज़्यादा, मतलब सब सारे फर्म पे ये पर्टिकुलर प्राइस और ड्यूरिंग पर्टिकुलर प्राइस को कंसीडर करता हूँ, ये भी ऑफ कोर्स, या पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को तो दोनों कंसीडर करेंगे। इट रिलेट टू वन प्रोड्यूसर, ये वन प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, और ये किससे प्रोड्यूसर से रिलेटेड, सारे फर्म से रिलेटेड है। सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फर्म। इट इज ऑलवेज प्राइस एंड टाइम स्पेसिफिक, प्राइस एंड टाइम स्पेसिफिक ये भी है वो भी, मतलब कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक सेलर कितना विलिंग है ऑफर करने के लिए, वो गई तुम्हारी इंडिविजुअल, और सारे फर्म रेडी हैं, वो गई तुम्हारी मार्केट। ठीक है, तो इंडिविजुअल शो करता है कि एक फर्म कितना रेडी है सेल करने के लिए पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, और यहाँ पे सम टोटल होता है सारे इंडिविजुअल फर्म का, पता जितने फर्म्स हैं जो भी अपनी इंडिविजुअल सप्लाई कर रहे हैं उनको सबका जोड़ दो तो तुम्हारी मार्केट सप्लाई निकल के आ जाएगी। तो फॉर्मूला भी याद रखना, टोटल सप्लाई ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट, टोटल सप्लाई जितने भी सप्लाई दे रहे हैं उनकी सबकी सप्लाई जोड़ के हम मार्केट सप्लाई निकालते हैं। जैसे ऐसे SBSC मान लो एक इंडिविजुअल फर्म 200
रेडी है बेचने के लिए 30 पर केजी, 30 के रेट पे 200 केजी रेडी है तैयार बेचने को। ये 30 पर केजी के रेट पे 300 रेडी है। सप्लायर बी, सप्लायर सी जो है वो 250 बेचने को तैयार है 30 पर केजी पे। अब मुझे मार्केट सप्लाई निकालनी, तो मैं इन सबको क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी की सप्लाई जोड़ दूंगी, तो मेरी मार्केट सप्लाई आ जाएगी कि दैट इज 750 क्विंटल पर मंथ जो है वो सारे फर्म मार्केट में सप्लाई करने को रेडी है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमने देखा। तो टाइप्स हमने ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कंसिडर किया, राइट। सो ये था आपका सप्लाई का टॉपिक, और डिमांड से काफ़ी रिलेटेबल है। जिन्हें डिमांड समझ में आ गई है उन्हें सप्लाई बहुत ईजी लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। ठीक है, आप रिलेट करके भी इजिली आपने कवर अप कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई के आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। टिल देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरी एनर्जी लो लग रही है।